अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान शरीफ बहुत ही अच्छा और बखैर गुजर रहा होगा, क्योंकि ये है इतना नेक और प्यारा महीना कि इस महीने में दिल करता है खुद ही इबादत करने को, रोज़ा रखने को, नमाज पढ़ने को। बहुत ही नेक और बहुत ही सुकून वाला महीना है। तो ये है कि थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ जाती है, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी, फिर सहरी, लेकिन इससे एक ज़िंदगी में रंग ज़रूर महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो रमज़ान शरीफ के बाद ज़ाहिर सी बात है ईद ने भी आना ही आना है, और ईद की तैयारी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और इस सिलसिले में मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ईद के मौके के ऊपर बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनकी स्किन जो है वो बाज़ इतनी ज़्यादा डल, डैमेज और टैन हो चुकी होती है कि उसके ऊपर एकदम से अगर वो केमिकल वाली कोई भी फेशियल या क्रीम अप्लाई करती हैं तो उनकी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, इचिंग होने लगती है, या उन्हें कोई सा भी ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग उनको आने लगती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हर्बल फेशियल। ये फेशियल आप घर में सुकून से कर सकते हैं। इस फेशियल के करने के बाद आप कोई सी भी लाइट सी केमिकल वाली स्किन पॉलिश अप्लाई कर लेंगे तो आपकी स्किन जो है डैमेज नहीं होगी। स्किन के ऊपर से डेड स्किन भी रिमूव हो चुकी होगी, स्किन गहराई तक साफ हो चुकी होगी। और ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना इफेक्टिव और स्किन केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस फेशियल में जो जो खसूसियात हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, और जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होती हैं उनकी खसूसियात से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। थोड़ा मैं भी बता दूंगी। और इसके अलावा वो मेरी कुछ सिस्टर्स हैं जो कहती हैं कि हम किसी भी तरह का स्किन पॉलिश लगाएं या केमिकल वाला फेशियल लें तो हमारी जो है एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, मोटे मोटे से रेड कलर के धब्बड़ बनने लग जाते हैं, या फिर हमारी स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो। तो उन बहनों के लिए ये वीडियो और ये फेशियल एक तोहफे से कम नहीं है। वीडियो एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जल्दी से आप इस रेमेडी पे अमल करना स्टार्ट हो जाएं और 2 दफ़ा इसको अपने ईद आने तक अप्लाई लाजमी कर लेना है, इस सारे प्रोसीजर को जो आप देखेंगे। तो उसके बाद रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस फेशियल के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम वो है पोटैटो यानी कि आलू। आलू की खसूसियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आलू जो है इसमें माइल्ड ब्लीच प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो मेलामाइन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और साथ ही हाई पिगमेंटेशन को लो करता है, स्किन टोन को लाइट करता है, और इसमें विटामिन सी होता है जो नेचुरल कोलेजन को बूस्टअप करता है और न्यू कोलेजन प्रोड्यूस करता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। तो आलू को हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। इसको पील ऑफ करने के बाद हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश की भी बारीक साइड से ही इसको जो है क्रश करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही बारीक बारीक से आलू को जो है करना है ताकि इसमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसका पानी जो है वो ले सकें, क्योंकि आलू का पानी से ही मेन सारा फेशियल जो है वो तैयार किया जाना है। और इसकी खसूसियात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये ना सिर्फ आपको ब्राइटर एंड लाइटर करता है बल्कि ये आपके फेस के ऊपर जो ब्लेमिशेस होते हैं, हाई पिगमेंटेशन होती है, और जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसको बहुत अच्छे से ये जो है वो ट्रीट करता है, सन टैन को ट्रीट करता है, और स्किन के ऊपर अगर एक्ने के स्कार्स वगैरह हों तो उनको भी ये बहुत अच्छे से ऐसा ऐसा ख़त्म करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया ये स्किन को ब्राइटर एंड लाइटर करता है। तो इसलिए जब हम आलू के साथ अपना सारा फेशियल तैयार करेंगे तो आप खुद सोचें इसके कितने 100% और ऑसम रिजल्ट्स होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि आलू को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्किन पे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट तो हो ही नहीं सकता। और फेशियल शुरू करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होता है क्लींजर। इस वक्त हम अपना क्लींजर तैयार कर रहे हैं। क्लींजिंग तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले योगर्ट, 1 स्पून योगर्ट ली, उसमें थोड़ा सा हमने पोटैटो का जूस ऐड किया और उसमें थोड़ा सा हमने फिर टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया। ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल सा जो है क्लींजर वो तैयार हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है हम स्किन को क्लींस करेंगे अच्छे से तो उसके ऊपर ही बाकी की जो चीज़ें हमारी बनी हुई हैं वो अच्छे से इफेक्ट लाएंगी। और इसको ना सिर्फ हम फेशियल कहेंगे बल्कि इसको स्किन ब्लीच भी कह सकते हैं, नेचुरल स्किन ब्लीच। अब सेकंड स्टेप आता है स्क्रबिंग का। तो स्क्रबिंग किस लिए की जाती है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। इस वक्त हम स्क्रब तैयार कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया 1 चम्मच जो है चावलों का आटा, उसमें हम 1 स्पून ही डालेंगे पोटैटो जूस, उसमें फिर डालेंगे 1 विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। ठीक है, अब विटामिन ई कैप्सूल में आप जो है वो एवियन का कैप्सूल भी डाल सकते हैं और विटामिन ब्यूटी कैप्सूल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करने
करने के लिए थोड़ा ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, इसको अच्छे से इसकी जो है माइल्ड सी कंसिस्टेंसी क्योंकि बननी चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसमें और जूस ऐड करेंगे ताकि चेहरे के ऊपर अच्छे से ये लग सके। उसके बाद थर्ड बारी आती है जी हमारे मास्क की, यानी कि फेस पैक की। फेस पैक बनाने के लिए जो बाकी का आलू का जूस बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा जो हमारे पास पाउडरी फॉर्म में मास्क मौजूद है वो ऐड कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप चारकोल वाला मास्क डाल दें, आप मड मास्क डाल दें, यानी कि मुल्तानी मिट्टी डाल दें, या फिर आपके पास अगर कोई सा भी पाउडरी फॉर्म में मास्क है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, संदल पाउडर ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू योर स्किन, जो आपकी स्किन रिक्वायर कर रही है, जिस तरह की आपकी स्किन की डिमांड है, आप उस हिसाब से इसमें वो पाउडर जो है मास्क का ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो लीजिए जी, हमारा स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का ब्राइटन एंड लाइटनिंग एंड वाइटनिंग फेशियल तैयार है, क्लींजर तैयार है, स्क्रब तैयार है एंड मास्क तैयार है। अब चलकर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम स्टेप 1 में लेकर आएंगे अपना क्लींजर। ये आप बेशक ब्रश के साथ लगा लें क्योंकि योगर्ट डालने की वजह से थोड़ा सा ये लिक्विड सा हो रहा है, तो इसको आपने फेस के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेना है ब्रश के साथ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रश के साथ एक फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते होते हो। ये देखें, अप्लाई कर लेने के बाद आपने हाथों के साथ इस तरह से राउंड राउंड में स्किन के ऊपर मसाज देनी है, और ये आपकी स्किन की हो रही है जी डीप क्लींजिंग। और ये बेस्ट क्लींजर आपके पास इस वक्त तैयार है। घर में आप ये फ्रेश सा क्लींजर तैयार करें और इसके साथ आप स्किन को जो है तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा इस तरह से ये अमल दोहरा सकती हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगा, लाइट करेगा, और आपको तो पता है योगर्ट के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स नहीं ये आने देती, और ये स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है, इसकी स्किन की गहराई तक सफाई करती है। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए, एक्ने वाली स्किन के लिए, हर तरह की स्किन के लिए ये क्लींजर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन के भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पानी के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त टिश्यू मौजूद है हाथ में, या फिर आप थोड़ा सा वेट कपड़ा या वेट रुई लेकर, कॉटन लेकर उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुँह धोएं। और मेरी जैसी सुस्त बंदी तो बार बार पानी में जाने से भी अवॉइड करती है, तो मैंने यहीं पर ही जुगाड़ लगाकर इसको साफ़ कर लिया है। बाहर क्योंकि डीप क्लींस हो चुकी है तो आराम से टिश्यू से ये जो है स्किन मेरी साफ़ हो रही है। ये देखिए टिश्यू के ऊपर कितना ज़्यादा मैल निकल आया है। अभी स्किन जो है मेरी नीट नीट मुझे फील हो रही है, बिल्कुल लाइट लाइट सी। अब जी स्टेप 2 में हम लेकर आएंगे हमारा स्क्रब, जो कि हमने तैयार किया है चावल के आटे से और विटामिन ई कैप्सूल से, और साथ में उसके हमने डाला है पोटैटो जूस। तो ये इतना ज़बरदस्त स्क्रब है, यकीन करें स्क्रबिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको भी हम ब्रश के साथ तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन फिर हाथों के साथ हल्का हल्का सा मसाज करेंगे। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन के ऊपर से डेड लेयर को जो है वो रिमूव करता है। और स्क्रब हमारी स्किन ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने की वजह से हमारी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन, सन टैन, फाइन लाइंस और इन सबको जो है वो रिड्यूस करता है। तो इस तरह से करते करते अपने गोल गोल से हाथों से इसको स्क्रबिंग कर लेनी है स्किन के ऊपर से, ताकि हमारी स्किन के ऊपर जो डेड लेयर है वो आराम आराम से उतर जाए। बहुत ज़्यादा आपने रब नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से इस तरह से करना है। नाक के ऊपर क्योंकि थोड़े से ब्लैक और वाइट हेड्स हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर के साथ आप कर सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये इस तरह से, इतना प्रेशर मैं आपको क्लोज करके भी दिखा दूँ, जस्ट इतने प्रेशर के साथ आपने इसको स्क्रब करना है। ये मैं बहुत लाइट हाथों से स्क्रबिंग कर रही हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि आपकी स्किन रगड़ी जाए, स्किन के ऊपर आपको रगड़ महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी स्किन जो है वो हर्ट ना हो, उसके ऊपर लाइंस ना पड़ जाएं कहीं, और वो मतलब हार्श ना हो। तो इसलिए आपने स्किन को रेड नहीं करना, बल्कि आपने उसकी स्क्रबिंग करनी है ताकि डेड स्किन रिमूव हो सके। होंठों के पास ये ब्लैक और वाइट हेड्स हो जाते हैं, उसको भी आप अच्छे से स्क्रबिंग करके रिमूव कर सकते हैं। और इस स्क्रब का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको खुद महसूस होगा कि आपका फेस के ऊपर से एक डेड लेयर उतर चुकी है, फेस चमकीला, चमकदार और एक बेबी स्किन के साथ जो है आपको अपना फेस महसूस होगा। स्क्रबिंग करने के लिए बेहतर है कि आप ये बीच वाली मिडिल मैन को यूज़ करें, या फिर ये 2 फिंगर्स को, क्योंकि इनके प्रेशर, इन 2 फिंगर्स का प्रेशर सबसे कम होता है। तो आप इसको इस तरह से करते करते जो है आराम आराम से, आपके कंट्रोल में ये फिंगर्स होती हैं, तो आप आराम आराम से इनको, इसके साथ जो है वो स्क्रबिंग अपनी कर सकते हैं।
अब स्क्रब करने के बाद आप टिश्यू मत यूज़ कीजिएगा, अब हमें पानी ही बहाना पड़ेगा। ये देखें जी, पानी से मुँह धोने के बाद कितनी प्लम्पी, कितनी सॉफ्ट, कितनी बेबी स्किन मेरी निकल आई है। अब स्टेप 3 पर जाते हैं। स्टेप 3 के लिए हमें चाहिए जी मास्क, क्योंकि स्क्रबिंग के बाद हमारे पोर्स थोड़े ओपन भी हो सकते हैं और ये मास्क जो है उन पोर्स को क्लोज़ कर देगा और हमारी जितनी ब्यूटी और ब्राइटनेस है उसको लॉक कर देगा। तो मास्क भी स्किन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। फेस पैक बहुत ज़रूरी होता है स्किन के लिए। आप इस सारे प्रोसीजर को हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। ईद आने तक आप 2 दफ़ा अप्लाई कर लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ईद वाले दिन आप सबसे ज़्यादा चमक और लचक रहे होंगे। तो मेरा नाम ज़रूर ले दीजिएगा जी, आप ही के कहने पे हमने ये किया है। और जिसने मेरा नाम नहीं लिया ना, मैं उसके घर पहुँच के कान खींचूँगी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग कहाँ रहते हैं। तो मैं वहाँ आ जाऊँगी और वहाँ पर आके उन्हें बहुत डांटना है। इसीलिए आप ही की वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने का भी कहना है और ये भी कहना है कि जो सबाज़ प्लेस में सबा आप ही ने बताया है उसी तरह से ये सारा फेशियल रिपीट करना चाहिए। ये मास्क हम चेक कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा गीला है, 5 मिनट और दे देते हैं। लीजिए सर, 5 मिनट गुजर चुके हैं। अभी मैं टिश्यू के साथ इसको साफ़ करती हूँ तो ये कुछ कुछ साफ़ हो रहा है और कुछ कुछ जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत कड़क इसको ड्राई नहीं करना और जो हिस्सा आपका थोड़ा थोड़ा सा गीला है वो आप टिश्यू से साफ़ कर लें, बाकी हिस्से को वॉश कर लें। लेकिन ये देखें, जहाँ से मैं साफ़ कर रही हूँ उसके नीचे से स्किन कितनी चमकीली, कितनी स्मूथ और कितनी नीट निकलती आ रही है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मेरे चेहरे पे खैर कोई दाग धब्बा है नहीं, लेकिन पानी बहाने के बाद मज़ीद रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। लीजिए सर, ये नेचुरल फेशियल आपके फेस पे हो चुका है। बिल्कुल चाइनीज़ स्किन निकल आई है, इतनी फ्रेश रियली मैं फ़ील कर रही थी। बहुत ही प्लम्पी, बहुत ही मज़े की हमारी स्किन हो चुकी है। लेकिन आप डिसहार्ट ना हो, जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस फेशियल के साथ कम होना शुरू हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और यहाँ तक भी मैं आपकी दुआओं से ही पहुँची हूँ, आपकी हिम्मत से, आपकी मदद से ही पहुँची हूँ और आपने मुझे हिम्मत दी है इतना कुछ करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती रहेंगी, आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।